आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पाटन में राजा कर्णदेव सोलंकी के शासन काल के दौरान शक्ति देवी ने उनके भाई प्रताप सिंह के घर में अवतार लिया। शक्ति देवी का बचपन का नाम बसंती देवी था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई तब उनकी शादी का समय आने लगा, लेकिन बसंती देवी अपने पास आने वाले मेहमानों को बाघ या शेर का रूप धारण करके भगा देती थी। इसलिए उनके माता पिता उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। शक्ति माता ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह शांत रहे और उन्हें पहले की ही इस अलौकिक शक्ति का दर्शन करवा देगी। शक्ति माता प्रताप सिंह सोलंकी की अदम्य निडर और भावुक पुत्री थी। शक्ति देवी इस बात का आदर्श उदाहरण थी कि कैसे एक शक्तिशाली महिमा अपने दम पर दुनिया की शासक बन सकती है। साल 1090 में मां पराक्रमी हरपाल देव ने पाटड़ी में झाला वंश की स्थापना की और हरपाल देव और शक्ति माता पाटड़ी की भूमि पर दो शक्तिशाली आत्माओं से मिले। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार गुजरात राज्य में बसा हुआ पाटन के राजा कर्णदेव सोलंकी बाबरा भूत से बहुत परेशान थे। इधर राजा कर्णदेव सोलंकी ने बाबरा भूत ने बहुत सताया था। बाबरा भूत ने राजा कर्णदेव और रानी फूलदेव को एक साथ नहीं मिलने दिया था, उनको हैरान परेशान करता था। हरपाल देव ने राजा कर्णदेव के दर्द को जानकर उन्हें वचन दिया कि वह उन्हें इस दर्द से मुक्ति जरूर दिलाएंगे। निश्चय के अनुसार उस रात जैसे ही दो अज कर्णदेव रानीवास में गए, तब बाबरा भूत ने उन्हें बांध दिया और एक तरफ रख दिया। तब हरपाल देव ने बाबरा भूत को ललकारा और उससे कुश्ती लड़ी। भयानक मल्ल युद्ध में बाबरा भूत और हरपाल देव के बीच लड़ाई अच्छी खासी चल रही थी। तभी शक्ति माता ने आकर हरपाल देव के कान में कहा कि अपना रूप पहचानो और बाबर की चोटली पकड़ लो। हरपाल देव ने बाबरा भूत के बाल काट दिए। तब वह शक्तिहीन हो गया और बाबरा भूत हरपाल देव के अधीन हो गया। वह रोने लगा और विनती करने लगा। इधर हरपाल देव ने बाबरा भूत से यह वचन मांगा कि यहाँ कभी भी कोई भूत प्रेत न सताए। बाबरा भूत सहमत हो जाता है और हरपाल देव के बुलाने पर उपस्थित होने का वादा करता है। तब राजा हरपाल देव और शक्ति माता ने पाटन के राजा कर्णदेव को बाबरा भूत के अत्याचारों से बचाया और उसे अपने वश में अधीन कर लिया था। पाटन के राजा कर्णदेव सोलंकी ने हरपाल देव से प्रसन्न होकर उन्हें वचन मांगने को कहा। तब राजा कर्णदेव सोलंकी ने हरपाल देव को जितने गांव बनाना चाहे वह बना सकते हैं, ऐसी सहमति व्यक्त की। राजा कर्णदेव द्वारा दिए गए वचन के अनुसार हरपाल देव ने और शक्ति माता ने बाबरा भूत की सहायता से एक ही रात में 2300 गांव में तोरण बांध लिया, जिसमें प्रथम तोरण पाटड़ी के टोले बांध दिया था और सुबह होने से पहले दिगड़िया गांव द्वारा आखिरी तोरण बांधकर अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार वह 2300 गांवों का स्वामी कहलाया। तब उनमें से 500 गांव कपड़े के लिए कर्णदेव सोलंकी को दे दिए गए। 1800 गांव ले लिए गए और पाटड़ी की गद्दी स्थापित की गई और राज्य की स्थापना की गई। बाद में शक्ति माता और हरपाल देव की शादी हो जाती है। शक्ति माता और हरपाल देव मिलन से भूत प्रेत उस क्षेत्र से स्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। बाद में हरपाल देव पाटड़ी का राजा बना और यहाँ शक्ति पहला मेहराब बनाती है। बाबरा भूत के इस वचन के अनुसार इन गांवों में भूत प्रेत कभी भी नहीं उतरेंगे। शक्ति माता और हरपाल देव ने 2300 गांवों के तोरण बनवाए। बाद में शक्ति माता को जगदम्बा
के नाम से भी जानने लगे और झालावाड़ के दरबारों में उन्हें कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। कुछ साल बाद एक दिन मंगला नाम का एक हाथी पागल हो गया और जंजीर तोड़कर हाथी घर से बाहर भाग गया और वहां आए जहां राजकुमार शोडाजी, मंगूजी और शेख दोजी तथा बहन उमा देवी चौक में खेल रहे थे। तब शक्ति माता को एहसास हुआ कि पागल मंगला हाथी राजकुमारों को चोट पहुंचानेगा, इसलिए उन्होंने जरूखा से अपना हाथ बाहर बढ़ाया और जरूखा में मौजूद चारों बच्चों को अपनी बड़ी हथेली से पकड़ लिया। मखवाना राजवंश को जाला राजवंश से संबंधित माना जाता है। इस अवसर पर शक्ति माता की देवीता प्रकट हुई, इसलिए वे वहां से चली गई और विक्रम संवत 1171 चैत्र वद के 13वें दिन वह धाम में चले गए। हर साल चैत्र वद 13 को जाला वंश के वंशज अपने परिवारों के सदस्यों के साथ शक्ति माता की प्रसिद्ध भूमि और समाधि स्थल पाटन में पाटड़ी शक्ति धाम मंदिर में जाते हैं। पाटड़ी के टोले जहां शक्ति माता और हरपाल देव ने पहला तोरण बांध लिया था, वह टोला पाटड़ी के गौरवशाली अतीत के गवाही आज भी देता है। आज भी अड़ीखम मजबूती से खड़ा हुआ है। शक्ति माता प्रगट्य दिवस के अवसर पर झालावाड़ में दरबार के सिर पर केसर पोछा जाता है और हाथ में तलवार लेकर शक्ति माता प्रथम तोरण का निर्माण करती है और तोरण का निर्माण कर आस्था के साथ इसे मनाती है। इसके साथ ही पाटड़ी में नवचंडी हवन, अन्नकूट और शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। आज यहाँ शक्ति माता के मंदिर के दर्शन के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।